ये लो। थैंक यू। वाओ, ये मैं रख रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई जस्ट लव इट। ताई, इतनी महंगी चप्पल पहनकर तो मैं किसी रियासत की बेगम लगूंगी। खबरदार, तूने मेरी दी हुई चप्पल पहनी तो। किसी ने दिया हुआ गिफ्ट किसी को नहीं देना चाहिए। एक बार जो गिफ्ट देता है वो चीज उन्हीं की हो जाती है बेटा। घर से 25,000 रुपए चोरी हुए हैं, किसने लिए? कहाँ गए पैसे? कल्पना रूम के अंदर गई थी। पापा ये देखिए, मैंने कहा था ना। आई मैंने चोरी नहीं की। आई मुझे नहीं पता ये पैसे मेरे बैग में कैसे आए। आई देवा से बताई, मैंने नहीं चुराए ये पैसे। कुछ तो बोल। आई मैंने नहीं चुराए, मैं चोर नहीं हूँ। आई मैंने चोरी नहीं की। देवा से बताई। धर्मेंद्र, तुम ये पैसे उठाओ और गाड़ी निकालो, मैं आ रहा हूं। जी सर। इट्स ओके बेटा, मुझे पूरा विश्वास है ये काम कल्पी नहीं कर सकती। डरो मत बेटा, इट्स ओके। देखा मॉम, जब मैंने कहा तब किसी ने बिलीव नहीं किया, और मैंने पापा के 25,000 रुपए बचाए। और आज मैं यहाँ ना होता तो जाने क्या होता। हाँ बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। तू सच में मेरा ही असली बेटा है। यस। प्रेम, तुम्हें कैसे पता कि पैसे बैग में ही थे? तुमने देखा था कल्पी को? उस रूम में तो तुम भी गए थे ना? मैं अपने पापा के पैसे क्यों चुराऊंगा? मुझे कुछ जरूरत नहीं चुराने की। मैं जो भी मांगूंगा, जितना मांगूंगा, मुझे सब मिलेगा। और चुराने की जरूरत तो उन्हें होती है जिनके पास कुछ नहीं होता। देखा मम्मी जी, छोटे लोग ना छोटे ही रहेंगे। किसी भोली बनी फिरती रहती है ना कमला के पीछे पीछे, और मौका मिलते ही काम दिखा दिया। वो तो मम्मी जी हम लोग है ना, कमला की इज्जत करते हैं। हमारी बच्ची की आया है। नीतू, सच पूछ तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि ऐसा भी हो सकता है। होता है मम्मी जी। मैं तो ना कह दूंगी कमला से, आगे से ना अपनी बच्ची को लाया ना कर। भला मेरे प्रेम का। बस जब तक मम्मी खुश, मैं भी खुश। छोड़ूंगा नहीं उसे मैं। उसने कल्पी को चोर बोला है। क्या बस? उन्होंने अपनी औकात दिखा दी। हमको नीचे गिर के बात नहीं करनी, समझा तू? हमको उनकी तरह नीचे गिरने की जरूरत नहीं है। तू देख कमला और समझ, आज तक तुझे सुनाते थे, आज तेरी बेटी को सुना दिया। और तू उनकी बेटी के लिए अपनी जान देती है। बहुत बढ़िया। हे कल्पी, इधर आ। चुप बिल्कुल। मेरी राजकुमारी का दिल दुखा है, भगवान उनको सजा देगा। कमला, आज के बाद कल्पी वहां कभी नहीं जाएगी। I'm very angry with you, साय। तुमने ऐसे ही कल्पी को जाने दिया? नीतू, एक बार मैं अपने बच्चों पे शक करूंगा चोरी का,
लेकिन कमला बाई के बच्चों पे नहीं। You saying? तुम अपने बच्चों के लिए ऐसा कह रहे हो? जस्ट फॉरगेट इट नीतू, ओके? माना कि कल्पी के बैग से पैसे निकले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसी ने चोरी की। You're too much, साहिल। तुम्हें कमला बाई की परवरिश पे भरोसा है, लेकिन मेरी पे नहीं। That's what you're saying, ना? हाँ, अगर तुमने अपने बच्चों की परवरिश कमला बाई की तरह की होती ना, तो शायद आज ये नौबत ना आती। और मैं जानता हूं कि मैं अपने ही बच्चों के बारे में बात कर रहा हूं। ये हरकत हमारी किसी बच्चे ने की है, सिर्फ कल्पी को नीचा दिखाने की। और जानती हो क्यों? क्योंकि तुम अपने बच्चों के दिमाग में नेगेटिव बातें भरती हो, इसीलिए। बस करो साहिल। कल्पना गई थी रूम के अंदर और उसने पैसे चुराए। आप है ना इसका बैग चेक कीजिए, किसी के बैग में पैसे होंगे। पापा ये देखिए, भेजा, मैंने कहा था ना ये चोर है। मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। कल्पी बेटा, तू चोर नहीं है। मैं चोर नहीं बेटा। हे कल्पी, क्या हो गया? हाँ, सब लोग हैं देख यहाँ। बाबा है, आई है, दादा है। चुप चुप। नहीं, सबको पता है। और मेरी राजकुमारी चोर थोड़ी है। इन्हें कोई बुरा सपना देखा होगा। पगलू, चुप। इधर आ। देवा, तूने हमको पैसे नहीं दिए, लेकिन ईमानदारी तो दी है ना। तो उसका घमंड क्यों तोड़ रहा है तू? मेरी बेटी का, मेरी राजकुमारी के स्वाभिमान को टूटने मत देना रे देवा। मेरी बेटी टूटनी नहीं चाहिए। तुझे मेरी शपथ देवा। अरे कल्पी बेटा, तू इतनी जल्दी उठ गई? सुन, तू आज मेरे साथ काम पे मत आना। हाँ, तू घर पे रहना बाबा के साथ। लेकिन आई मैं ठीक हूँ ना? नहीं बेटा, कल बाबा ने कहा ना, वो सही है। कमला, हाँ तू आज कल्पी को अपने साथ में इन सब यहाँ लेके जाएगी। बेटा, लेकिन तूने तो गलत बोला था मैं। अगर तू कल्पी को वहां लेके नहीं गई तो वो हमेशा चोर समझेंगे इसको। चोर कहलाएगी है, इसलिए तू लेके जा। लेकिन जब तू इसे लेकर आएगी वापस, तो इंसाफ के साथ लेके आना। क्या कमला? और ये बात तुझ पर निर्भर करती। तेरी जिम्मेदारी, मेरे राजकुमारी के दुखी मन को ठीक करना पड़ेगा तुझे। जा कल्पी, तैयार होके आ और आई के साथ जा। अरे वीडियो गेम, जल्दी से छुप जा, वरना तुझे कोई चोरी कर लेगा। ओह नो, मेरे कुछ टॉयज भी मिसिंग है। कहीं इसने तो नहीं ले लिए? क्या करे, बेचारे गरीब हैं, खुद तो एफोर्ड कर नहीं सकते, दूसरों को ले लेते हैं। प्रेम, पहले अपने कमरे में जा। कैसे सारा सामान फैला के रखा हुआ है? सारी चीजें तेरी खुली पड़ी रहती हैं, फिर कोई चीज मिसिंग हो जाएगी तो दूसरों को ब्लेम करेगा। जब अपना सामान संभाल नहीं सकता है तो दूसरों को यही लगेगा ना, इसको जरूरत नहीं है, ले लो। ओके, आ गई है तू, चल चाय बना ले। कल्पी, तू अंदर जाके पढ़ाई कर दिव्या मासी के साथ। हाँ, नहीं आई, मैं बाहर बैठकर पढ़ूंगी। ताई, आप जाओ, मैं देखती हूँ उसे। ताई, अब भी उंगली कट जाती ताई। बाहर वो बच्ची दुखी बैठी है और यहाँ आप उसी परेशानी में अपनी उंगली काटने चली। मैं क्या करूं दिव्या? विठल ने कहा है पता करने के लिए किसने पैसे कल्पी के बैग में डाले।
मैं जानती हूँ मेरे कल्पी पे क्या बीत रही होंगी। देखो ताई, करने को तो ये कोई भी कर सकता है, नीतू भी कर सकती है। मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूं ताई। तो जलती है वो अपनी कल्पी से, उसकी जान जलती है ये देखकर कि अपनी कल्पी इतनी समझदार और होनहार है। बड़ी पक्की चीज है ये कपूरनी। रख बाबा, वो दिव्या मजाक कर रही थी बाबा, ऐसी मेम साहब के बारे। कल्पना रूम के अंदर गई थी। आप है ना इसका बैग चेक कीजिए, इसी के बैग में पैसे होंगे। ये चोर है। देख कल्पी, मुझे पता है तूने चोरी नहीं की, तो चोर नहीं है। कल जो भी हुआ उसमें तेरा कसूर नहीं है, कुछ नहीं किया है तूने। कमला माँ भी ऐसा ही सोचती है और मैं भी। पूकी, जा जाके तैयार हो जा। कल्पी, तू रोना मत, तू कमला माँ की बेटी है। मुझे पता है तू ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन प्रेम साहब तो मुझे चोर बोलते हैं ना। तू उनकी बात मत सुन कल्पी। तू प्लीज रोना बंद कर दे। तू चिंता मत कर कल्पी, सब ठीक हो जाएगा। अब मैं किसको पूछूं कि कल्पी के बैग में पैसे किसने रखे? साहब, वो कल्पी के साथ जो हुआ, हम लोग गरीब है साहब, मेरी कल्पी ऐसा नहीं कर सकती। आप पता लगाइए ना साहब कि उसके बैग में पैसे किसने रखे हैं। कमला भाई, आप इस घर में सालों से काम करती आई, इस घर का आप हिस्सा हो, और हमें आप पे या कल्पी पे पूरा भरोसा है। मैं किसको पूछूं? राघव बाबा, क्या आप जानते हैं कल्पी के बैग में किसने पैसे रखे थे? कमला भाई, मेरे पापा कहते थे, और शायद आप भी यही दोहराती हैं, कि बिना सबूत के किसी पर उंगली नहीं उठाई जा सकती। मतलब? मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, मैं पूरी कोशिश करूंगा पता लगाने की, और मैं आपकी और कल्पी की परेशानी समझ सकता हूं। तू आज कल्पी को अपने साथ में इंसाफ के यहाँ लेके जाए। अगर तू कल्पी को वहां लेके नहीं गई तो वो हमेशा चोर समझेंगे इसको, इसलिए तू लेके जाए। लेकिन जब तू उसे लेकर आएगी वापस, तो इंसाफ के साथ लेके आना, और ये बात तुझ पर निर्भर करती, तेरी जिम्मेदारी। मैं घर जाके विट्ठल को क्या जवाब दूंगी? क्या बोलूंगी विट्ठल को मैं? अपनी कृपा बनाए रखना रे देवा। एक बार फिर प्रार्थना करता हूं तुझसे, मेरी कल्पी को कमला के ऊपर कृपा है तेरी, सही गुनहगार को पकड़वाने में उसकी मदद करना। ओ, मेरी पूरी फैमिली एक साथ बैठी है, हाउ नाइस। और मेरे दोनों बेटे भी एक साथ बैठे हैं। और नीतू, वो थक गई गड्डी चला के? हाँ मम्मी जी, बहुत टायरिंग एक्सरसाइज है। सो राघव बेटा, हाउ वाज योर डे? बस अंकल, पूरे दिन प्रेम के साथ ही था, इस पर नजर रख रहा था। ताकि ये अपने आप को स्ट्रेस ना दे और आराम करे, और थोड़ा बहुत इसके साथ ही एक गेम खेलता रहा।
हाउ स्वीट। बैठ ना, बैठ प्रेम। अरे अंकल, आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो बेटा। वो कल पैसे आपने गिन लिए थे ना? कौन से पैसे? वही जो कल धर्मेंद्र ने उठाए थे। ओहो, आई थिंक नहीं, मुझे लगा था कि अगर उसमें से कुछ पैसे कम निकले तो, क्योंकि धर्मेंद्र ने तो ऐसे ही उठाए थे और आगे जाके भी उसने ऐसे ही दिए होंगे, तो सामने वाली पार्टी तो आपको ब्लेम करेगी ना। यू राइट बेटा, मैंने तो पैसे गिने ही नहीं एंड आई थिंक धर्मेंद्र ने भी बिना पैसे गिने आगे पकड़ा दिए होंगे। आप एक काम कीजिए, सामने वाली पार्टी को फोन करके कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि उसमें 2000 रुपए कम थे। व्हाट? कैसे? तुम्हें कैसे पता कि उसमें 2000 कम थे? क्योंकि मैंने तुम्हें उसमें से 2000 रुपए निकालते हुए देखा था प्रेम। मैंने कभी पैसे नहीं निकाले। मेरे पास सबूत है। डोंट स्टॉक, ओके? वो लिफाफा हार्डली मेरे पास सिर्फ 1 मिनट के लिए था, और क्योंकि मम्मी आ गई मुझे उसके साथ कुछ करने का मौका ही नहीं मिला, समझे? गलती कमला भाई, प्लीज हाथ मत जोड़िए, आप मुझसे बड़ी हैं। थैंक यू बाबा, थैंक यू। एक मिनट अंकल प्लीज। चल बाबा को बोलेंगे। चल बेटा। हाँ मिस्टर अंकल, बोलिए। बेटा तुम्हारा पासपोर्ट तो साहिल कपूर के पास है। मतलब मेरा पासपोर्ट साहिल अंकल के पास है? हाँ राघव बाबा, ये उन दिनों की बात है जब कोर्ट कस्टडी का केस चल रहा था। तब अक्सर साहिल कपूर तुम्हारा पासपोर्ट मुझसे मांगा करते थे, और फाइनली उन्होंने तुम्हारा पासपोर्ट कोर्ट के जरिए कोर्ट में दाखिल करवा लिया, जिसमें तुम्हारा बर्थ सर्टिफिकेट भी था। और वो फाइल वहां से गायब करवा दिया। इसीलिए जज ने कह दिया कि ये बात उनके ऑर्डर में दर्ज की जाएगी कि तुम्हारा नया पासपोर्ट और बर्थ सर्टिफिकेट बनना चाहिए उसी डेट और एड्रेस के मुताबिक जो कि इस केस के कोर्ट रजिस्टर में दर्ज है। राघव बाबा, तुम्हें किसी भी तरह वो पासपोर्ट हासिल करना होगा। नीतू बेटा, मैं मानती हूँ कि तुम माँ हो, इसलिए तुझे इस वक्त बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन याद रखना, अगर तूने प्रेम का साथ दिया ना, उसे सपोर्ट किया, तो वो तुझे जिंदगी भर भारी पड़ेगा। ठीक है वो बच्चा है बेटा, लेकिन बच्चे कब बड़े हो जाते हैं ये पता नहीं लगता है। और उसने गलती की है तो उसे ये बात समझनी होगी बेटा। मम्मी जी, मुझे लगता है इस घर पे ना सारी गलतियां सिर्फ मैं और मेरा बेटा ही करते हैं, और सारे सबक हमें ही सीखने हैं। नहीं तो तुम बात खोल जा रही। मैंने प्रेम को इसलिए नहीं मारा कि उसने कल्पी को बसाया, मैंने प्रेम को इसलिए डांटा है क्योंकि उसने पैसे चुराए। उसने पैसे चुराए नहीं, ऐसा है। पैसे उठाए हैं, ठीक है, आज उसने पैसे उठाए हैं, कल वही पैसे उठा के जेब में डाल लेगा। और वो इसलिए नहीं क्योंकि उसने किसी को फंसाना है, बल्कि वो इसलिए क्योंकि उसको पता है कि इस घर में पैसे कितने इजीली अवेलेबल हैं। पैसे की अहमियत क्या होती है वो उसे किसी ने सिखाई नहीं, ना मैंने ना तुमने। और इस बात पे मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा हूं नीतू,
आई एम ऑल्सो टू बी ब्लेम। क्या तुम ये कह रहे हो साहिल, तुमने प्रेम को थप्पड़ राघव को इम्प्रेस करने के लिए नहीं मारा था? शायद वो भी हो सकता। एग्जैक्टली। तो प्रेम ने भी ना मुझे इम्प्रेस करने के लिए ये सब किया है, क्योंकि वो जानता है ना हाउ मच आई हेट कमला और उसकी बेटी। तो क्या फर्क है तुम में और मेरे बेटे में? लेकिन मैं राघव और प्रेम किसी को हेट नहीं करता। तुम राघव को लाइक भी करते हो साहिल, तो किसी मतलब से। विट्ठल, सच्चाई की जीत हुई, असली गुनहगार सामने निकल आया। गणपति बप्पा मोरया। कल्पी, अरे कल्पी जल्दी उठना। क्या है, इतनी जल्दी क्यों उठाते हो? अच्छा सुन, अच्छा बस दिव्या मासी को जल्दी जाके देखा, नहीं तो वो चली जाएगी। अच्छा सुन, कल्पी को भी लेकर जाएगी वहां, क्या जरूरत है? विट्ठल, मैं कल्पी को वो सब बताना चाहती हूँ जो हमारे साथ हुआ है, क्योंकि जब वो बड़ी हो उसे पता चले कि खुशी सिर्फ सुख में नहीं दुख में भी मिलती है। आज तक तू मुझे लेकर जाती थी, अब मेरी राजकुमारी को भी। विट्ठल, मैं तुझे जबरदस्ती कहीं नहीं लेके जाती, तुझे नहीं आना है तो मत आ, लेकिन मेरा मानना है इसीलिए मैं। कमला, मुझे भी लगता है, समझता भी हो, एक बड़े शहर में छत देने वाला भगवान से कम नहीं होता। और कुछ भी कहो, अन्नदाता थे वो हमारे, साल में एक दिन याद करके हम उन पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। मुझे आई ने कहा है कि पाखी तो आई के बिना उठती नहीं है, इसीलिए आप ये लेटर उसको पढ़ के सुना देना, ठीक है? बोलो साचे दरबार की जय। क्या काम दे दिया सवेरे सवेरे? है क्या हो गया? फिर पैसे खो गए क्या? तो क्या? अरे एक बहुत जरूरी फाइल गुम गई है, सुबह सुबह नहीं मिली तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। अरे तो पसारा कर रहे हो ना तुम। ये क्या है? राघव का पासपोर्ट हमारे पास क्यों है? हाँ वो मैंने रखा था, वो राघव के स्कूल वाले उसको सिंगापुर लेके गए थे तब बनवाया था, उसके बाद मैंने उसे अपने पास ही रख लिया। क्यों? अरे अगर ये भी खो जाएगा ना तो हमारा बहुत करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, समझी? मैंने ना राघव को फोन पे छुप छुप के बात करते देखा है। वो ना खुसफुसाता रहता है, धीमी आवाज में बात करता रहता है किसी से। मैंने क्या सोचा, जवानी आ रही है, कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड होगी। उस पर नजर रखना नहीं तू, उसको तो ये लगता है कि जब वो 18 साल का हो जाएगा तो सारी जायदाद उसकी हो जाएगी, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, समझी? और तुम्हें भी इस चीज की जिम्मेदारी लेनी है, तुम जानती हो ना उस लड़के को संभालना बहुत जरूरी है। डोंट वरी साहिल। ये ढूंढ रहे हो? अरे इसी को तो ढूंढ रहा था मैं सुबह से। ओह थैंक गॉड। मैं नहीं आंखें खोलूंगी जब तक कमला माँ नहीं आती। अरे मेरे बच्चे, अगर अब आंखें नहीं खोलोगे तो चिट्ठी पढ़ोगे कैसे? अच्छा लाओ लाओ भाई चिट्ठी, हम पढ़ रहे हैं आपके लिए चिट्ठी। हाँ ये लो। मेरी प्यारी बेटी पाखी, जब मैं छोटी थी मेरी आई मुझे रोज सवेरे उठाती थी और फिर मैं अपनी आई की मदद करती थी। सो प्लीज पाखी बेटा, अच्छे बच्चे की तरह अपने आप उठकर तैयार हो जाना। बस? और लास्ट में क्या लिखा? लव कमला माँ। यस, मैं कमला माँ की अच्छी बेटी हूँ, मैं आज खुद तैयार हो जाऊंगी।
बाप रे मम्मी जी, कैसा रिश्ता है कमला ताई का इस बच्ची से? हाँ बेटा, जब से पैदा हुई है तो तब से देख रहे हैं। अरे इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, नीतू ने मुझे फाइल दी थी। ले बेटा, ये फाइल राघव को दे दे। अब अच्छे मेम साहब, लगे हैं? क्या है? वो आपने मम्मी जी को कुछ पेपर दिए थे ना राघव बाबा को देने के लिए? हाँ तो राघव बाबा अपने कमरे में नहीं है। तो होंगे ना इधर उधर कहीं, देख ले जाके। मैं पूरे घर में देख चुकी हूँ, राघव बाबा कहीं नहीं मिल रहे। राघव बाबा, कहीं पता नहीं चल रहा। साहिल, हम लोग सच में कंगाल हो जाएंगे क्या? Oh my God, Neetu, just shut up and look for him. I don't know. आप हर साल आती हैं? हाँ। थैंक यू कमला भाई। मेरे पापा की यादों को आपने अपने दिल में जिंदा रखा है। आपके बाबा ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। हम लोग, विट्ठल और मैं, ये कभी नहीं भूल सकते। चलो अब। लगता है आपके पति ने अभी भी पापा को माफ नहीं किया। नहीं नहीं राघव बाबा, ऐसी बात नहीं है। आप ऐसा मत सोचो। विट्ठल अंदर नहीं आता क्योंकि उसको वो पापा के आखिरी क्षण याद आते होंगे। मैं भी नहीं भुला पाया हूं आज तक। आज साहब की पुण्यतिथि है। साहब की शपथ, मैंने साहब को। मुझे पता है आपने पापा को नहीं मारा। राघव बाबा, आप चल रहे ना हमारे साथ? हम घर ही जा रहे, कपूर सेठ के घर। नहीं कमला भाई, मैं कुछ देर और यहाँ रहना चाहता हूँ। मैं समझती हूँ राघव बाबा, लेकिन एक बात याद रखना, जो हमारे दिल में होता है उन्हें और कहीं ढूंढने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। नहीं कमला भाई, मैं पापा को ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। उनके साथ बिताए हुए आखिरी पलों को एक बार फिर से याद करना चाहता हूँ। उन पलों की यादों को हमेशा के लिए अपने दिलो दिमाग में बसा लेना चाहता हूँ, इतनी कि फिर कभी ना भूल पाऊं मैं। अच्छा समझिए, अगर राघव घर से चला जाता है तो उसकी प्रॉपर्टीज, उसके एसेट्स, उन सबसे मैं हाथ धो बैठूंगा क्या? जी, ऐसा कोई तरीका नहीं जिसमें उन पर कंट्रोल ले पाऊं? मेरा यहाँ पसीना छूटा जा रहा है, आप कह रहे हैं कि मैं राघव की चिंता ना करूं? राघव, कहाँ चला गया था तू? हैं? देख मेरा क्या हाल हो गया है। अपने अंकल को देख तू,
अभी मैं डॉक्टर बुलाने वाली थी उनके लिए। वे बिना बताए बेटा प्लीज। ओके दोबारा ऐसा मत करना। मैं कितना डर गया था। क्यों? आपको अपने गुरु भाई की पुण्यतिथि याद नहीं थी क्या? मैं घर गया था। इनफैक्ट मुझे वहां कमला बाई और इनके हस्बैंड भी मिल गए थे। अरे तो बेटा वी वर गेटिंग रेडी टू गो देयर ओनली। ये तो तैयार होके ना आपके कमरे में गए आपको बुलाने, आप वहां मिले नहीं तो बस घबरा गए। तुम्हें पता है अगर तुम्हारा पापा जिंदा I'm fine. कहीं ऐसा तो नहीं है कमला कि तू राघव के साथ मिलकर कुछ खिचड़ी पका रही है? अगर मुझे भनक भी लग गई ना कि तू राघव को भड़का रही है या पैसों के लिए तूने उस बच्चे को पट्टी पढ़ाई है तो बस मैं तुझे बख्शूंगी नहीं कमला। ऐसा नहीं है मेम साहब, हम तो हर साल जाते हैं सिंघानिया सेठ के पुण्यतिथि पे उनके घर। हाँ तो हमें भी याद दिला देती तो तेरा कुछ खर्च हो जाता क्या? बकवास करती रहती है हमेशा। कमला माँ, मैंने आपको बहुत मिस किया। कहाँ रह गए थे आप? राघव, कहाँ थे तुम? नीतू, अपने किसी एनजीओ को कहकर ना एक डोनेशन ड्राइव स्टार्ट करो। मैं एक रकम दान करना चाहता हूँ सिंघानिया जी की याद में। मेक श्योर उस इवेंट पे राघव को होना बहुत जरूरी है। हाँ तो मैं करा लेती हूँ ना, एक ही 2 दिन में करा लूंगी मैं, उसमें क्या बात है। रहने दो नाटक, चला गया अपने कमरे में। इसके ना दिमाग में क्या चलता रहता है समझ नहीं आता। अंदर बाहर दोनों से ना कड़वा है, बिल्कुल कड़वा। पर मिश्रा जी होगा कैसे इतनी जल्दी? कल कमला भाई बात कीजिए। हेलो हेलो कमला भाई। हाँ, मैं तथागत मिश्रा बोल रहा हूँ। मैं सिंघानिया साहब का मैनेजर हूँ। आप वही हो ना जिसके साथ राघव बाबा लिपट के रो रहे थे? जी आपने सही पहचाना। कमला भाई, अब जो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ वो एक खास बात है। दरअसल मैंने सिंघानिया साहब से एक वादा किया था, राघव की देखभाल का वादा, उसके अच्छे परवरिश का वादा। राघव वहां किसी पर विश्वास नहीं करता है सिवाय आपके। आप पर उसका विश्वास बना है। देखिए, राघव का वहां फ्यूचर नहीं है। राघव बाबा का पासपोर्ट साहिल कपूर ने अपने कब्जे में रखा है। आपको किसी भी तरह वो पासपोर्ट राघव को देना है और उसे एयरपोर्ट तक पहुंचाना है। आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी कमला भाई। सिर्फ 24 घंटे समझिए, कल रात को मुझे एयरपोर्ट पहुंचना है। नहीं राघव बाबा, आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों जाएंगे आप? साहिल सेठ आपको बहुत मानते हैं। मैं आपको कैसे समझाऊं कमला भाई? यहां मेरा कोई भविष्य नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है मेरा। साहिल कपूर और नीतू कपूर सिर्फ मेरी जायदाद में इंटरेस्टेड है। लेकिन साहिल सेठ के पास बहुत पैसे हैं।
आप ऐसा मत सोचिए। और कोई तकलीफ हो तो मेरे को बोल देना बाबा। मैं आपसे बड़ी हूं ना बेटा, माँ ना सही, माँ जैसी हूं। मुझे यहाँ से जाना होगा कमला बाई। आप चाहती हैं कि मैं अपने पापा जैसा बड़ा आदमी बनूं? हाँ बाबा, आप बनोगे। यहाँ अपना घर है। अमेरिका में कौन है और कौन है मिश्रा जी? अगर वो आपके इतने करीब होते तो कोरट साहिल सेठ को आपकी परवरिश की जिम्मेदारी क्यों देता? आप साहिल सेठ के गुरु भाई के बेटे हो, आप ऐसा मत सोचिए। मैं यहाँ रहा ना कमला बाई तो कुछ नहीं बन पाऊंगा। मैं सोचूंगी राघव बाबा, लेकिन आप एक बात प्रॉमिस करो, आप बिना मुझे बताए कुछ नहीं करोगे। बस आई होप ये साहिल अंकल और नीतू आंटी को जाकर कुछ पता ना दे। अभी 3 बच्चों को संभाल रहे हो। हाँ, तो वो साहिल के बिजनेस फ्रेंड थे ना मिस्टर सिंघानिया, तो फिर उनकी डेथ के बाद साहिल ने जिम्मेदारी ले ली उनके बेटे की। देखा, अपना बेटा ही समझती है मेम साहब राघव बाबा को। यार बिल्कुल ना सड़ा हुआ खड़ूस, पता नहीं अपनी अक्कड़ में ही रहता है। मैं तो सिर्फ इसलिए झेल रही हूँ कि करोड़ों का वारिस है। क्यों? अरे हम परवरिश करेंगे तो हमको जायदाद नहीं मिलेगी क्या? तुझे क्या लगता है मैं ऐसी किसी को भी अपने घर में रखूंगी और झेलूंगी उसे? नो वे यार। राघव बाबा सच कह रहे थे, मेम साहब तो बहुत मतलबी है। राघव बाबा को तो घुटन महसूस होनी ही है यहाँ पे। मेम साहब मैं जा रही हूँ, मेरा काम पूरा हो गया। कुकी का होमवर्क हो गया जी? ठीक है। अच्छा सुन दिव्या, तू भी सुन ले। कल सुबह बहुत जल्दी आना है। कल मैंने यहाँ पे एक पार्टी रखी हुई है बहुत बड़ी, ठीक है? तू इसको भी ले आना क्योंकि बहुत बड़ी पार्टी है, मदद हो जाएगी तुझे, ठीक है? लंदन से मेरी फ्रेंड आ रही है शर्मिला, मिसेस शर्मिला खन्ना। कब तक वेट करूं कमला बाई का? अगर उन्होंने मेरी मदद नहीं की तो मैं खुद अपना पासपोर्ट ढूंढ निकालूंगा। मुझे पासपोर्ट तो चाहिए ही, कैसे भी। नहीं समझती क्या अपने आप? राघव बाबा मेरा इंतजार कर रहे होंगे। राघव बेटा, बेटा जरा दरवाजा खोलो ना, देखो तो मैं क्या लाई हूँ आपके लिए। ओ नीतू, टाइम वेस्ट मत करो, वो खड़ूस बाहर नहीं निकलने वाला। क्या गड़बड़ है? राघव बेटा, डार्लिंग व्हाट्स हैपेंड? बोलो ना। मैं हूं ना, मैं हेल्प करूंगी, बताओ बेटा। लीव मी अलोन। बदतमीज, जाए भाड़। बताना क्या हुआ? विठल, ये मिश्रा जी कौन है? कैसा आदमी है? मिश्रा? अरे वही जो सिंघानिया सेठ के साथ हुआ करते थे। मिश्रा मैनेजर? तू कैसे जानती है उसे? मिला था तुझे? तू पहले मेरे सवाल का जवाब दे। अरे मिश्रा जी सिंघानिया साहब का खास बोले तो खासम खास एकदम बहुत अच्छा इंसान। सिंघानिया साहब का बाहर गांव का सारा काम मिश्रा जी ने संभाल रखा था। साहब बहुत भरोसा करते थे। एक बात बोलूं, साहब की मौत के बाद राघव बाबा को मिश्रा जी के साथ ही जाना चाहिए था। वो विठल आज क्या हुआ?
मैं राघव बाबा के कमरे में गई थी, लेकिन राघव बाबा का पासपोर्ट साहब मेम साहब ने छुपा के रखा है कहीं पे। राघव बाबा बहुत परेशान है, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। राघव बाबा ने कहा है कि उनको कल कैसे भी करके निकलना है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। कमला, किसी के भले के लिए कुछ करना गलत नहीं होता, और तू तो जिसकी चीज है उसे वापस कर रही है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भी झूठ बोला था, चिंता मत कर। झूठ नहीं विठल, आधा सच। तो कमला भाई, मुझे पता है कि आप इस घर में काम करती हैं और मैं समझ सकता हूं कि आप इन लोगों को धोखा नहीं दे सकती, लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप बस मुझे ये पता करके बता दीजिए कि मेरा पासपोर्ट रखा कहाँ है, मैं खुद ले लूंगा। राघव, मैं आपकी मनपसंद चीज बनाती हूँ बेटा, आप बताओ आपको क्या खाना है। एक्सक्यूज मी। कमला इधर आ, लेट करा देगी तू। ये देखिए लिस्ट पकड़। अब ये मत कहना कि पढ़ना नहीं आता है, कल्पी से पढ़वा ले जो जो करना है तुझे। राघव बाबा की मदद मैं अब तक नहीं कर पाई। देवा, कमला, मेरे कपड़े उठा के ना कबर्ड में रख दे। जी मेम साहब। मेम साहब भी ना साहब की घड़ियां कार्ड सब इधर ही रखती है। ये क्या तेरे हाथ में? आप प्लीज ये संभाल के रख दो ना। बस मुझे ये पता करके बता दीजिए कि मेरा पासपोर्ट रखा कहाँ है। राघव कहाँ है? लेकिन वो भाग के जाएगा कहाँ साहिल? और जा सकता भी कहाँ है? उसका पासपोर्ट तो मेरे पास है। राघव बाबा आप यहाँ? लेकिन राघव कहाँ पे है? मेरे घर। रख तू तेरे आज तक का हिसाब, और आज के बाद ना शक्ल मत दिखाइयो।